गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और पिछली क्लास का पोल रिजल्ट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्लास का कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसलिए पोल रिजल्ट नहीं बनाया था। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो भी होमवर्क ग्रुप में भेजा जाता है, उस होमवर्क को सभी बच्चे किया करो अच्छे से, क्योंकि अब जो है आपका जो होमवर्क जो भी बच्चे करेंगे ना, उनका जो नाम है वो एक लिस्ट में आ जाया करेगा। तो फिर मैं वहां से देख पाऊंगी कि आपकी क्लास में से किस किस बच्चे ने होमवर्क किया और किस किस ने होमवर्क नहीं किया। तो जो बच्चे क्लास में आते हैं एटलीस्ट वो तो होमवर्क किया करो। ठीक है, क्लास में नहीं आते वो अलग चीज है, पर अगर आप क्लास में आ रहे हो, सीख रहे हो, तो होमवर्क भी करो। वैसे आप करते हो, बहुत से बच्चे करते हैं, पर बहुत से बच्चे नहीं भी करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आज का होमवर्क कितने बच्चे करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो बीजीय व्यंजकों को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझ सके। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि हम क्या कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ समान पदों को ही जोड़ा जा सकता है। फिर से मेरी बात सुनिए, हम पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, तो हम क्या कर सकते हैं, समान पदों को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, समान पदों को ही जोड़ भी सकते हैं और उनको घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर पद असमान होंगे तो फिर ना तो हम उनको जोड़ पाएंगे, ना तो हम उनको घटा पाएंगे। सभी ने समझ लिया? समान पदों को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। शायद उसको नोट कर लो। अब समान पदों को ढूंढना कैसे, ये भी वैसे हमने पहले सीखा है, बट यहाँ पे फिर से सीखेंगे। अगर हमें कभी भी किन्हीं दो पदों में ये चीज चेक करनी है कि वो एक दूसरे के समान हैं भी या नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को देखेंगे। पहला, हम देखेंगे कि उन पदों का चर कौन है। दूसरा, हम देखेंगे कि उस चर की घात कितनी है। ठीक है, अगर वो दोनों बराबर हुए तो हम कहेंगे कि ये समान पद है। अगर वो दोनों अलग अलग हुए तो हम कहेंगे कि भाई ये तो समान पद नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं x और यहाँ पे लिखूं मैं अगर 5x की घात 2, तो मैं कहूंगी इन दोनों को मैं, ठीक है, बीच में अगर मान लो कॉमा ना लिख के मैं यहाँ पे जमा का निशान लगा दूं, तो मैं कहूंगी इन दोनों को मैं नहीं जोड़ सकती। क्यों नहीं जोड़ सकती? क्योंकि ये समान पद नहीं है। अगर ये समान पद होते तो दोनों के पास चर जो है वो सेम होता। तो आप कहोगे भाई चर तो सेम है, चर तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। हाँ, चर तो सेम था, लेकिन उस चर की घात देखो, घात कितनी है बताओ? मैम 2 मैम x की 2। पहले वाले x की घात की बात करें तो इसकी घात 1 है, दूसरे वाले x की बात करें तो इसकी घात में 2 है। ठीक है, तो हम कहेंगे इनकी घात में अंतर आ गया, इनकी घात जो है वो अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, ये पद समान नहीं है। बिल्कुल, ये पद हो जाएंगे असमान, और इनको ना तो आप जोड़ पाओगे बच्चों, ना तो आप घटा पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया कि इसको ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते। यही अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं, मैंने यहाँ पे लिखा 2y की घात 5 माइनस, चलो माइनस रहने दो, जमा 3y की घात 5। अब बताओ, इसको जोड़ सकते हो क्या? यस मैम। जोड़ के क्या आएगा? 5y का घात मैम 5y की घात 5। ठीक है मैम, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर से बोलो 5 y की घात 5। ठीक है, y की घात भी 5। 5y की घात 5 मैम। अब कोई इसको ऐसे मत लिख देना 5y की घात 10, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस शक्ल में हमारा सवाल होता है उसी शक्ल में हमारा आंसर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है कि 2y की घात 5 में 3y की घात 5 को जोड़ो, तो उत्तर में भी चर y और घात 5 ही रहेगी। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे लिख दिया 5y की घात 10। अब ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आप जमा करते हो, मैंने आपको कहा कि 5 सेब में 2 सेब जो है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ओके बेटा, 5 सेब में अगर 2 सेब और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 7। लेकिन हम इसको लिखेंगे 7 सेब, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 7 सेब
और सेब की घात में 2, ऐसे तो नहीं करते, घातों को तो नहीं जोड़ते। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ हमने लिखना है सेब अकेला। तो यहाँ पर भी सिर्फ हम लिखेंगे y की घात 5, इसको जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सवाल की शक्ल y की घात 5 y की घात 5 है तो उत्तर की शक्ल भी y की घात 5 ही होनी चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें थी जिसमें आपको अभी थोड़ा थोड़ा डाउट रहा होगा, पर कोई बात नहीं, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट्स आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। फिर भी डाउट रहता है तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अभी एक सवाल सॉल्व करते हैं, उसमें सारे के सारे हमारे कंसेप्ट, सारे के सारे रूल लग जाएंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सवाल में कह रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर जमा 3, इतना बड़ा बीजीय व्यंजक दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा इतनी जल्दी निकाल भी लिया क्वेश्चन का आंसर, मुझे तो नहीं पता इसका आंसर, मुझे तो नहीं पता, सॉल्व करके पता चलेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी सॉल्व करके मैच कर लेना, ठीक है। चलो ये इस बीजीय व्यंजक बड़ा सा बीजीय व्यंजक है और इसमें से हमने इसको जो है वो घटाना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी बात घटाने की या जोड़ने की आती है वो तो बात की बात है, सबसे पहले अपने पहले बीजीय व्यंजक को ऐसे का ऐसा लिखो। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई की घात 2 जमा का निशान 4x स्क्वायर वाई माइनस का निशान 7x स्क्वायर वाई माइनस का निशान, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस इसी को उतार रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है बस उसी को मैं उतार करके लिख रही हूँ, ठीक है। 3x वाई स्क्वायर जमा का निशान 3, ये मैंने लिख दिया। अब हमने अपना दूसरा बीजीय व्यंजक लिखना है जिसको कि हमने घटाना है, तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x की घात 2y जमा x y की घात में 2, ठीक है। जब भी ये बच्चों आपने अपने दूसरे बीजीय व्यंजक को लिखना होता है, पहला तो ऐसे कैसा लिख दिया, पर जब भी दूसरा लिखना है तो हमेशा क्या करना है, उसको ब्रैकेट के अंदर डालना है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि इनको घटाना है तो बताओ इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस मैम, बिल्कुल माइनस, माइनस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे साइन लगा दिया हमने माइनस का, ठीक है, ये माइनस का साइन लग गया। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हो और उस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई निशान हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो कोई संख्या हो, हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उनकी गुणा करनी होती है बारी बारी से इसके साथ, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखी है तो समझ जाओ कि ये चीज क्या करेगी, अंदर इन दोनों के साथ बारी बारी से गुणा करेगी, ठीक है। तो अभी इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो गुणा करवानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले लिख लेते हैं पहला व्यंजक ऐसे का ऐसा, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा जमा का निशान 4x स्क्वायर वाई माइनस का निशान 7x स्क्वायर वाई माइनस का निशान 3x वाई स्क्वायर जमा का निशान 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का निशान आ गया और ये जो है वो इसके अंदर बैठे है, तो जब भी ये इससे बाहर निकलेंगे तो हमने क्या करना होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है तो अंदर वाली जो ये चीजें हैं ये क्या करेंगी, अपना साइन बदल के बाहर आएंगी। क्या करेंगी, जो साइन इनका अभी अंदर है उस सबको बदल देंगी और उसको बदल के बाहर आएंगी। तो अगर इनका साइन बदलने वाला है तो मुझे बताओ इसको आप कैसे लिखोगे। मैम प्लस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस एक्स एक्स वाई वाई। स्क्वायर। माइनस एक्स, ठीक है। किसी का कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ करो, शिवानी कैमरा ऑफ करो, ठीक है। क्योंकि हमने इसके साइन बदलने हैं तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर वाई है, इसको हम ये अंदर जमा का है, बाहर निकलेगा तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि देखो ना बाहर ये माइनस के साथ गुणा कर रहा है तो उससे क्या होता है, अंदर की जब चीजें बाहर आएंगी तो वो अपना साइन बदल देती है। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा अंदर करवानी पड़ेगी। माइनस ने जब जमा के एक्स स्क्वायर वाई से गुणा किया तो ये माइनस का बन गया, माइनस ने जब आगे जाके गुणा किया तो ये भी माइनस का बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर भी आ गया माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि समान पद कौन किसके हैं, मैं पूछूंगी बारी बारी से बताना। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई की घात 2, इसके समान यहाँ पे कौन कौन से पद आपको नजर आ रहे हैं।
माइनस एक्स वाई की मैम माइनस एक्स वाई की कर दो। और मैम माइनस एक्स वाई घात 2 और माइनस 7x माइनस 7 ये वाला साथ में तो x का स्क्वायर है ना, बिल्कुल -3xy²। ये हो गए एक दूसरे के समान पद, ये लिख दिया। अब इनको काट दो। जब आप अपनी कॉपी पे लिखोगे तो इनको काट दिया करना कि इनकी जोड़ी बन गई है। इसकी, इसकी और आगे इसकी जोड़ी बन गई थी। ठीक है, अब अगला पद है वो है जमहा का 4x²y। इसके समान पद कौन कौन है? माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 7x स्क्वायर वाई मैम। वाई। ठीक है, -7x² और माइनस का x² ये इसके समान पद है, तो इसकी भी जोड़ियां बन गई, तो इसको भी काट दो। कौन बच गया? प्लस प्लस 3 मैम। प्लस का 3, तो इसको लिख दो। अब हमने समान पदों के भी जोड़े बना दिए। वैसे ये सब कुछ ना हमने पिछली क्लास में सीखा था, इसलिए भाई कहा जाता है कि अगर आप पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हो, कोशिश क्या करो कि उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो। रिकॉर्डिंग देख के क्या होता है, बहुत से डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा कौन सा बेटा कहां से समझाना है दोबारा? कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया? ब्रैकेट में क्या है ना ब्रैकेट यहाँ से मैम, ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस होना चाहिए था आगे की बात। तो ब्रैकेट में माइनस नहीं है, ब्रैकेट के बाहर माइनस। देखो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट यहाँ लगा है ये हमें ये बता रहा है कि जो ये माइनस का निशान है ये x² का नहीं है। ब्रैकेट तभी तो हमने लगाया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ये जो माइनस का निशान अभी लगा है ना, ये x² का निशान नहीं है। तो फिर x² का निशान कौन है? तो वो जमा का है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमेशा जमा का होता है। तो ये भी जमा का है और ये भी जमा का है। इसीलिए जब माइनस से हमने गुणा किया अंदर तो प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो डाउट मैम। ठीक है, यही सवाल था ना आपका? बताओ क्या मैम? क्वेश्चन यही था ना? यस मैम। ठीक है, हाँ, तो बस ब्रैकेट को समझना कि दीवार है। इस दीवार ने क्या बताया? दीवार ने ये बताया कि भाई ये माइनस का जो साइन है ये अंदर वाले का नहीं है। ठीक है, बस ब्रैकेट का यही तो काम होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ये xy² है और ये माइनस, इससे माइनस हो रहा है xy² ही। तो क्या होगा? ये तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 5 में से 5 माइनस करो तो हम कहेंगे 0 आता है। तो वैसे ही xy² में से xy² को ही काट दो तो ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बच गया -3xy²। अब इसको यहां से लेकर के यहां तक पूरा हल करके बताओ कि क्या आ रहा है। माइनस माइनस 4 4x² ठीक है, चलो 4x। करेक्ट है। अभी देखते हैं आया कैसे। ठीक है, जिसको भी डाउट है अच्छे से देखना। सबसे पहले हम इन दोनों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो 4 है बच्चों ये जमा का है और ये जो है ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है। तो असल में हमने करना क्या है, 4 और 7 को आपस में घटाना है। अभी मैंने इन दोनों को हल किया तो 4 में से 7 को तो घटा नहीं सकते, 7 में से 4 को घटाना पड़ेगा। तो उत्तर में आ जाएगा 3x²y। ठीक है, उत्तर में कितना आएगा? 3x²y। अब साइन क्या होगा इसका, प्लस या माइनस? माइनस मैम। माइनस माइनस। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। और अब देखो आगे यहाँ पर, तो इन दोनों को हल करके ये आ रहा है, लेकिन अभी इसको भी तो हल करना है। ये भी तो इन्हीं के समान था ना, ये थोड़ा ना इनसे अलग था, ये भी तो इन्हीं के समान पद था। तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हल करो तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इसको जमा करना है। 3 में 3x²y में एक x²y को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 4x²y। ठीक है, नहीं, हाँ 4x²y। अब 4x²y कैसा, जमा का या माइनस का? माइनस का मैम। माइनस। यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 3 चीजें थी जो हमने हल करनी थी। तीनों में से पहले 2 को हल किया, इन दोनों को हल किया तो माइनस का 3x²y आया, और आगे इसको भी सॉल्व किया इसके साथ ही, तो ये जुड़ गए और ये माइनस का 4xy² आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया -4x²y, और कौन बच रहा था? जमा का 3 बच रहा था, जमा का 3 लिख दिया।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। अमन शायद आपने लिखा था, सही है, ठीक है। माइनस का 3x² माइनस का 4x² और जमा का 3, तो था हमारा पूरा का पूरा आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक छोटा सा, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर इसमें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये एरो अलग अलग लग गए हैं, ठीक है। इसका जो जोड़ा बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है और आगे वाले के साथ बन रहा है, और x² वाले का जो जोड़ा बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है। बस ये इसमें गड़बड़ हुई है, बाकी सब सही है। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ताकि आपको पता लग सके कि हमने जोड़ियां जो है वो कैसे कैसे बनाई थी, ठीक है। इन तीनों की जोड़ी बन गई, इन तीनों की जोड़ी बन गई, और हमारा जो 3 है वो बेचारा रह गया था अकेला। चलो एक सवाल देती हूँ, उसको फटाफट से करना, और उसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, मैंने आपको कहा x³ जमा का 5y माइनस का 8, इसमें आपने जोड़ना है, मतलब जमा करना है किसको, तो 2x² माइनस 2y माइनस 2 को। चलो अब क्योंकि देखो इन दोनों के ही बीच में जमा का निशान है, तो किसी के भी चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के पास जमा जमा है ना, मतलब दोनों के पास, सॉरी, बीच में जमा का निशान है ना, तो किसी के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन पे फर्क तभी पड़ता है जब क्या होता है, जब आपका जो माइनस का साइन बीच में आ जाए, ठीक है। बाकी कभी साइन पे फर्क नहीं पड़ता, साइन पे फर्क तभी पड़ेगा जब माइनस का निशान इनके बीच में आ जाए। तो इसको सॉल्व करके फटाफट से जो भी आपको आंसर दिख रहा आ रहा हो बता देना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मैंने कोई बड़ा सवाल नहीं दिया। ओके, देखेंगे चेक करके, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी अपना आंसर लिखो, फटाफट से आंसर लिखो, या माइक ऑन करके बता दो, एक एक करके बताना, पर एक साथ मत बताना। किया किसी ने सॉल्व? x³ प्लस ठीक है, 3y 3y, ठीक है, -10 ये कहाँ गया? मैम +2x², सॉरी, अब -10। हाँ अभी ठीक है। चलो, और जो आपने चार्ट में लिखा है अमन, आपका भी, हाँ देख लिया था मैंने पहले बेटा, आपका भी ठीक था। चलो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने समान पदों को जोड़ना है। हाँ प्रीति कुछ कह रहे हो? बताऊं मैं आंसर? बता दो माइक ऑन करके फटाफट से, फटाफट से। मैम चैट में लिख देती हूँ। हाँ चैट में लिख लो, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि x³ है, x³ के समान यहाँ पर कौन सा पद है, तो हमने देखा क्यूब मतलब x भी होना चाहिए और साथ में घात में 3 भी होना चाहिए। तो x वाली तो चीज भाई यहीं पर थी, पर ये इसके समान नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी घात में तो 2 है, घात का फर्क आ गया, तो कोई इसके समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पद है वो है 5y, तो 5y को ऐसे कैसा लिख दिया, 5y के समान कौन सा पद है, -2y माइनस का 2y, तो भाई उसके साथ, ठीक है, इसकी जोड़ी बन गई इससे। आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 8 लिखा है, -8 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, -2 बिल्कुल, और अकेला फिर से कौन बच गया, तो हमारा जो ये है 2x, ये अकेला बच गया। तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास x³ तो ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ीदार कोई है नहीं, तो ये हल नहीं होगा। 5 में से 2 गए तो 3, जमा का 3, क्योंकि 5 हमारा बड़ा है, इसके पास जमा का निशान है, तो 3 के पास भी जमा का निशान ही आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब 8 और 2 को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, -10 8 में 2 जोड़ दिया तो 10 आ गया, माइनस का आया क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस, तो इसके पास भी माइनस आएगा, और जमा का 2x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इससे ज्यादा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान बस यही रखना, अगर x में x जोड़ रहे हो तो उत्तर भी x में ही आएगा, ठीक है।
अगर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हो तो उत्तर भी एक्स स्क्वायर में ही आएगा। अगर एक्स में एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हो तो उत्तर किस में आएगा? 2x पक्का आएगा ही नहीं मैम। आएगा ही नहीं, क्योंकि ये असमान पद है और ये तो आपस में जुड़ते ही नहीं। सिंपल, असमान पद है तो जुड़ते ही नहीं। बस इसका ध्यान रखना कि सवाल की शक्ल जैसी होगी उत्तर की शक्ल भी वैसी ही रखनी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कर लेते हैं पोल में, जिससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कितने बच्चों का क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। कनिका अभी कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा ऑन नहीं करना है। और अभी जो है वो चैट ऑफ हो चुकी है। जिस बच्चे को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूंगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मैं लिख के आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि 3x जमा 11 इसमें जोड़ो, किसको जोड़ो? तो भाई 7x माइनस के 5 को जोड़ो। अब जोड़ना है मतलब बीच में जमा का निशान आना है, तो किसी के भी साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जोड़ी बनाओ और साइन देखना कैसे कैसे आएगा। और x में x जोड़ रहे हो तो उत्तर भी भाई किस में आएगा, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, घात वात आएगी नहीं आएगी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी 5 सेकंड पहले बताया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो पोल में देना है। और जिनको नहीं पता पोल कहाँ है वो सुन लो। आपको अपने फोन पे, फोन की स्क्रीन में Done, ma'am. नीचे, हाँ अभी माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, पहले मुझे बताने दो। सबसे नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे। जिसको भी नहीं पता पोल का है, ध्यान से मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। फोन में सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर अभी रुक जाओ भाई, बोलने दो। उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक्टिविटीज का ऑप्शन भी दिखेगा, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना। ठीक है, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव। उस वन पोल एक्टिव पर जाना, उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको नजर आ जाएंगे 4 ऑप्शन ABCD नाम के। उन चारों ऑप्शंस में से जो भी आपको लगता है कि आपके सवाल का सही उत्तर है, उस पर क्लिक करना, फिर वोट पे क्लिक करना। ठीक है, वोट पे क्लिक करोगे वो वोटेड बन जाएगा और आपको जो है वो आपका जो आंसर है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो अब सभी ट्राई करो, अच्छे से करो, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, ओके बेटा, ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। साइन वगैरह देख लेना, साइन वगैरह देख लेना। पहले तो जोड़ी बना लो, है ना, समान पदों की जोड़ी बना लो, फिर देख लो कि इनको जोड़ें कि इनको घटाएं। ओके, जोड़ें कि घटाएं। फिर साइन भी देखना कि कौन बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह हमारे उत्तर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जोड़ना कि घटाना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और सवाल की शक्ल अगर x में है तो सवाल का उत्तर भी किसमें होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखोगे तो पक्का सही आंसर डन मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ कर दो खुशबू। हाँ, सॉल्व करो फटाफट से, सभी सॉल्व करो। बस जल्दबाजी में नहीं करना है, जितनी स्पीड है उसमें करो। ज्यादा जल्दी करोगे तो फिर गलत आ जाता है आंसर। क्लास में हमारे पास है 38, 39, 39 बच्चे हैं और 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोशिश करो, करते रहो, सही उत्तर तक तभी पहुंचोगे जब अपने हाथों से सवाल सॉल्व करोगे। डन मैम। ओके बेटा, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। 34 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। डन मैम। ओके, 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। दिन मैम। ओके बच्चों, पर गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे, है या तो साइन में या तो प्लस माइनस में। अच्छे से देखो ना, क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, चलो तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल में जा कर लीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो पहले तो इस रिजल्ट की ही बात कर लेते हैं। उत्तर दिया 39 बच्चे,
17 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, 22 बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना। तो अब देखते हैं कि 17 बच्चे गलत हैं या 22 बच्चे गलत हैं। ठीक है, चलो सवाल मैंने लिख दिया था, आपने बस इसको हल करना था। यहाँ पे जोड़ी बनानी थी, जोड़ी बनाने के लिए 3x की जोड़ी 7x के साथ बन गई और यहाँ पे जमहा के 11 की जोड़ी माइनस के 5 के साथ बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 में 3 जोड़ा तो 10x आ गया। 11 और 5 को क्या करना था, इसको जोड़ू या इसको घटा दूं? घटाना है, क्यों घटाना है, माइनस करना है, कारण बताओ। माइनस प्लस माइनस। 11x माइनस 5 है। बिल्कुल सिंपल था ना, बिल्कुल सिंपल था, प्लस माइनस माइनस होता है। तो मतलब अगर प्लस माइनस माइनस होता है इट मींस इसको हमने घटाना है, इनके बीच में हमने क्या करना है, घटाव करना है, घटा देना है। 11 में से 5 गए तो 6 बचता है और साइन कौन सा आएगा 6 के पास, प्लस का। 11 और 5 में 11 बड़ा है तो इसलिए हमने कहा कि जो बड़ा होता है उसी का साइन उत्तर में आता है। तो हमारा उत्तर आया 10x जमा 6, जो कि 22 बच्चों ने दिया था। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट आप सभी का आंसर है। लेकिन 17 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी है। आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, ए गलत है बच्चों, क्योंकि इसको जमा नहीं करना था, इसको घटाना था। ठीक है, और बाकी बच्चों ने, किसी ने बी पे टिक किया है, बी गलत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तो आंसर नहीं आ सकता। जब पूछा एक्स में गया है, जब एक्स में एक्स को जोड़ रहे हो तो उत्तर भी एक्स में आना चाहिए ना, उत्तर भी एक्स में आना चाहिए। गुलशन जी के नाम से जो भी है बेटा, आपको पता होगा कि आप 10th क्लास में हो और इतना पता होगा कि अवंती क्लासेस के रूल्स क्या हैं। तो इतने बड़े हो के ऐसे हरकत करना अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा लिमिट में रहो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो फिर हमें आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। आपकी देखा देखी में बाकी बच्चे भी ऐसा करें फिर तो ये नहीं है, ये क्लास के रूल के हिसाब से नहीं है। अगर क्लास में आना चाहते हो तो रूल्स फॉलो करो, नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर फिर से आपकी तरफ से ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने जो है वो, हाँ खुशबू आप कुछ मत कहो, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। अब ये सवाल जो है वो घटाने वाला आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, 10y की घात 2 माइनस 15y जमा 2, इसमें से हमने क्या करना है, हमने आगे वाले व्यंजक को घटाना है। ठीक है, तो अब इसको घटाते हैं, लिखते हैं जरा, इसको पहले लिख लेते हैं, लिखते कैसे हैं। तो ये होगा 5y माइनस 3 y की घात 2 माइनस 1। अभी ऑप्शन में मत जाना, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, माइनस 1, और इसको घटाना है तो मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि घटाने वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। ठीक है मैम, आंसर में ऑप्शन ही नहीं है सही। हाँ, अभी रुको, अभी रुक जाओ, मैं अभी कुछ चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी को हटा के 13y की घात 2 माइनस 20y जमा 3, और ऑप्शन नंबर डी है 13y की घात 2 माइनस 20y माइनस 3। ठीक है, सी और डी मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। अब इसमें से ABCD में से देखो भाई कि कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, और पोल अभी आपको नजर आ जाएगा। चलिए, अब एक बार पहले मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई, वो सुन लो। माइनस का निशान यहां पर है, इसका मतलब जब आप इनको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, 5y जमा का है, ब्रैकेट ने दीवार लगा दी तो मत समझना 5y माइनस का है, 5y बच्चों जमा का है, बाहर आएगा तो इसके साइन को उल्टा करो। 3y स्क्वायर माइनस का है, बाहर आएगा, इसका साइन उल्टा करो। माइनस 1 माइनस का है, बाहर आएगा, इसका साइन उल्टा कीजिए। साइन उल्टा नहीं करोगे तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। पहले साइन को उल्टा करो, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस बन जाता है, अंदर माइनस हो तो बाहर प्लस बन जाता है। फिर इनकी जोड़ियां बनाओ, साइन उल्टे कर दिए, फिर इनकी जोड़ियां बनाओ, जोड़ियां बना बना के हल करो। ठीक है, समान पदों को एक साथ लिखो, जिसका जो भी जहां भी आ रहा है, और उसके बाद आ जाएगा। सॉल्व करते करते, मैम, ओके बेटा, सॉल्व करते करते आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, हाँ सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, वेरी गुड।
क्योंकि अगर आपने ये छोटे छोटे सवाल कर लिए तो बड़े बड़े जो बहुपद के सवाल हैं वो करने में आपको ज्यादा दिक्कत डन नहीं है। मैम। ओके बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर इन्हीं में दिक्कत आ गई तो आगे चल के भी दिक्कत आ सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि बड़ा सवाल मिल जाए तो उसको हल डन करने में, मैम। ओके, उसको हल करने में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, पच्चीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करते रहो। डन मैम। ओके बेटा, सभी ट्राई करते रहो, सभी कोशिश करते रहो। क्या पता अगला सवाल भी माइनस वाला हो, अभी गलत कर रहे हो तो आगे वाले सवाल में उस गलती को सुधार देना। पर अभी ट्राई तो करो ना, अभी पता तो चले कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अभी ट्राई नहीं करोगे तो अगला सवाल भी गलत कर दोगे। अभी ट्राई करोगे, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिलेगा सुधारने का। ठीक है, तो 28 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, 26 नहीं सॉरी 36 बच्चे हैं। तो अभी रहते हैं भाई 7-8 बच्चे तो रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया होगा प्लीज अपना आंसर पोल में दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मैम 3। एक सिर्फ अच्छा, आप कर रहे हो अभी? कर लो कर लो, हाँ, फटाफट से कर लो। डन मैम। ओके, हाँ, खुशबू का भी रहता है तो खुशबू का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। और किसी का भी रहता है तो भाई कर लिया, कर लो फटाफट से। मोनिका, आपने पोल में आंसर दे दिया क्या? पोल में भी आंसर दे दो जाके। ओके, 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। अभी हम 5 तक का वेट करेंगे खुशबू, उसके बाद वेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप चैट में अपना आंसर बता देना, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बहुत टाइम हो चुका है। ओके, 36 बच्चों ने आंसर दे दिया है। डन मैम। ओके, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। बताइए अपना अपना आंसर चैट में। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा यहाँ पर। सवाल था 10 y की घात 2 माइनस का 15 y जमा का 2। इसको हमने, इसमें से हमने क्या करना था, इसमें से हमने जो है वो माइनस करना था। किसको माइनस करना था? तो वो था y। कितना y था देखना पड़ेगा, रुको। 5y, हाँ बताना क्वेश्चन। 5y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, प्लस नहीं था, प्लस 1 माइनस -3y -3y स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है,
ये था और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि इसको जो है वो ब्रैकेट से बाहर निकालिए। तो हमने कहा ठीक है, पहला बीजीय व्यंजक जो है उसको तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे। इसको हमने लिखा 10y की घात 2 माइनस का निशान 15y जमा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर जो है वो बारी बारी गुणा करेंगे। अगर आपको गुणा करना याद नहीं रहता तो फिर दूसरी चीज याद रख लो कि अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सबके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो बाहर यहाँ पे माइनस था, इसीलिए 5y जब ब्रैकेट से बाहर निकला तो इसका साइन हमने उल्टा कर दिया। अंदर ये जमा का है, बाहर आया तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 3y स्क्वायर है, अंदर ये माइनस का है, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो जमा का बन जाएगा। और आगे वाला जो है वो माइनस का 1 है, अंदर माइनस का है, बाहर आएगा तो ये भी जमा का बन जाएगा, ठीक है। क्यों जमा का बन जाता है, क्योंकि देखो ना, माइनस ने इससे गुणा की। मम्मी बेटा माइक ऑफ रखो, आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार। माइनस ने गुणा की प्लस से तो प्लस माइनस माइनस, माइनस से गुणा किया आगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुणा किया आगे तो माइनस माइनस प्लस। तो वही कह रही हूँ, गुणा वाला अगर याद नहीं रहता तो दूसरी चीज याद रख लिया करो कि अंदर अगर साइन पॉजिटिव है तो बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव है तो बाहर आके जमा का बन जाएगा। कब, जब ब्रैकेट के बाहर ये माइनस बैठा होता है तब, ठीक है। अब इसके हमने यहाँ पे जोड़ियां बनानी थी, समान पदों को ढूंढना था। तो 10y स्क्वायर के समान कौन सा पद है, बताओ जरा, फटाफट से बताओ। 3+13 बिल्कुल, जमा का 3y स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 15y है, इसके समान कौन सा पद है, -5y माइनस का 5y। और उसके बाद जमा का 2 है, इसके समान कौन सा पद है, तो जमा का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब हमने इसकी जोड़ियां भी बना ली है। 10y स्क्वायर में जब 3y स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 10 3 13, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 15 और 5 को हल करना था, बताओ 15 और 5 को क्या करूं, जमा करूं कि घटा दूं, जमा होगा मैम। जमा होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनके बीच में हमने जो है वो जमा करना है। 15 में 5 जोड़ा तो बच्चों 20 आता है, 20y आ गया। साइन की बात करें तो 5, बिल्कुल 5 और 15 में 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस है तो ये भी माइनस का रहेगा, ठीक है। और जमा करो इसको, तो बेटा कोशिश करो, 12 मिनट की क्लास रहती है अभी, 12 नहीं सॉरी, जितनी भी है उसको, फिर अगर हो सकता है तो क्लास में बने रहो, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 2 में 1 जोड़ा तो 3, कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर कहां पर था, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। अब जिसकी भी गलतियां हुई होगी भाई उनको सुधार लो अपनी नोटबुक पर, क्योंकि अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। फिर मत कहना कि भाई बताया नहीं मैम ने, तो है ना, माइनस का निशान होगा तो पहले इनके चिन्हों को बदलना है, ये सबसे जरूरी होता है, बाकी सब छोड़ो, चिन्हों को बदलो। फिर जब लिखते हो ना, जिसकी जोड़ियां बना देते हो ना, फिर देखा करो कि जोड़े की घटाएं। हाँ बोलो बोलो पार्वती। आपका माइक ऑफ है बेटा, अगर आप कुछ कह रहे हो तो। मैम एक बार और, ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको फटाफट से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमें सवाल दिया था, इसको मैं मिटाती हूँ, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सीधा पोल में करेंगे, ठीक है। जिसको भी डाउट है तो फिर से सीख लो, फिर से सिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पोल में आने वाला है। हमें कहा था कि इस बीजीय व्यंजक में से इस वाले बीजीय व्यंजक को घटाओ। हमने कहा ठीक है घटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहले वाले बीजीय व्यंजक को ऐसे कैसे लिखना होता है जैसे वो लिखा गया है, 10y स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस का 15y ऐसे का ऐसा, जमा का 2 ऐसे का ऐसा। दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को हम लिखना चाहते थे पर नहीं लिख पाए ऐसे का ऐसा। क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि इससे पहले माइनस लगा है, ठीक है। और ये जो माइनस है ये इस 5 का नहीं है, ये जो माइनस बच्चों यहाँ पे लिखा है ये इस 5 का नहीं है। 5 के पास जो साइन है वो जमा का है। कैसे मुझे पता चला जमा का निशान है, भाई हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस फिर है किसका, अगर ये माइनस 5 का नहीं है तो किसका है, तो ये माइनस जो है वो इन तीनों का है। अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब हुआ कि ये जो माइनस है ये सबके साथ बारी बारी से गुणा करेगा, ठीक है। माइनस ने पहले जमा के 5y से गुणा की तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 5y का 5y। इस माइनस ने आगे जाकर के माइनस के 3y स्क्वायर से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन गया जमा का 3y स्क्वायर।
इस माइनस ने आगे जाके माइनस के 1 से गुणा की तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1। बताओ यहाँ पे कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलो। तो हमने बोला कि हम तो गुणा वगैरह शायद भूल जाएंगे, तो फिर आप एक और ट्रिक से इसको याद रख सकते हो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान रखा होता है तो अंदर वाली सभी चीजों के साइन उल्टे हो जाते हैं। अंदर 5y जमा का था, बाहर निकला माइनस बन गया। अंदर 3y स्क्वायर माइनस का था, बाहर निकला जमा बन गया। अंदर 1 माइनस का था, बाहर निकला जमा बन गया। साइन को उल्टा कर दिया, किसने? तो इस माइनस के निशान ने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, समान पदों को ढूंढना है। तो 10y की घात 2 के समान जो पद है वो है 3y की घात 2, क्योंकि इनका चर y है और इनकी घात में 2 है। ठीक है, उसके बाद माइनस का 15y था तो 15y लिख दिया माइनस का, और माइनस का जो है वो 5y लिख दिया, क्योंकि इन दोनों के आपस में जोड़ी बन गई। ये समान पद है, ये इसके समान था और ये जो है वो इसके समान था, साथ में लिख दिया। कौन बच गया? तो जमहा का 2 बच गया और जमहा का 1 बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 10 में 3 को जोड़ा, 10y स्क्वायर में 3y स्क्वायर को जोड़ा तो 13y स्क्वायर आ गया। माइनस के 15 और माइनस 5 को हल किया, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको जोड़ना है। 15 में 5 जोड़ा तो 20y आ गया। 15 के पास माइनस का निशान है और 15 बड़ा है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, और 2 में 3 को जोड़ा तो जमा का 3 आ जाएगा। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया। अब आप इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी एक असमान दूसरे पद। असमान पद है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलो, तो अभी बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल भी थोड़ा सा समझा दूंगी कि करना क्या है, फिर उसके बाद खुद से कर लेना। ठीक है, तो चैट अभी ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ हो गई थी, जैसा कहा भी था कि ऑप्शन नहीं नजर आ रहे, तो फिर मुझे चेंज करने पड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, जो ये वाला ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, चलो, तो अगला सवाल ये है, ए जमहा बी, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है भाई? तो ए माइनस बी को। अब घटाना सुन लिया हमने, घटाने का मतलब तो माइनस करना होता है, तो माइनस का निशान लगा दिया। अब माइनस का निशान लगा दिया तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों और इस माइनस के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है मैंने अभी बताया भाई, 5 सेकंड पहले बताया। तो अभी उसको याद रख के जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कर लो, और जो भी आंसर आता है वो पोल में बता देना। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये भी पोल के रिजल्ट में क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। माइनस का सवाल है, देख लेना कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। और बस एक हिंट यहाँ पे लिख लेती हूँ। मैम। ओके, अगर मैं 5 में से 5 को घटाऊं तो उत्तर 0 आता है। मतलब सेम संख्या से सेम संख्या अगर घट रही होती है तो आंसर 0 आता है। तो चरों के साथ भी ऐसा होता है, अगर x में से x घट रहा हो तो भी 0 आएगा। तो देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ। डन मैम। ठीक है, पर पूरा 0 नहीं आता कभी। अब इस हिंट से ये मत सोचना कि ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले सॉल्व करो। क्या पता एक टर्म कट रही हो दूसरी बच रही हो। मतलब सुना नहीं कि बस आंसर देने लग जाते हैं कुछ भी। सॉल्व करो कॉपी पे। क्या पता एक टर्म हो जो कैंसिल हो रही हो लेकिन दूसरी टर्म बच रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अच्छे से देखो, साइन चेंज करो पहले। तो सबसे बड़ा काम तो ये करो, a माइनस बी है, a माइनस बी को बाहर निकालोगे, क्या होगा उसके साथ, वो करो पहले। ठीक है, डन मैम। ओके ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। a जमा b में से घटाना है a माइनस बी को, बाहर माइनस का निशान लगा है। तो इससे क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाले a माइनस बी है जब वो बाहर निकलेंगे तो अपने चिन्ह को बदलते हुए बाहर निकलेंगे। ठीक है, डन मैम। हाँ, तो a अंदर जमा का है, बाहर निकलेगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। b अंदर माइनस का है, बाहर निकलेगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। फिर इनके जोड़े बनाओ, फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है,
डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। ठीक है, जिनका हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो। गलत हो वो गया भी मैम। क्या हो गया? गलत हो गया मैम। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सीख लेना कहाँ गलती हुई होगी, ठीक है। चलो अभी करते मैम हैं। सारे क्वेश्चन गलत हो गए। कोई बात नहीं, बस उसमें गलतियां सीखा गया। देखो क्वेश्चन गलत होता है, कुछ नहीं होता, उसकी तो परवाह नहीं करनी है। आपसे गलती कहाँ हुई ना, उसको कॉपी पे करके ठीक कर लिया करो, ठीक है। बस ये आपका मेन जो है वो यहाँ पे मकसद है। ये मकसद नहीं कि सारे सवाल सही करो, गलत होते हैं, ठीक है भाई, गलत हो गया, सबसे होते हैं, पर उस गलती को सुधार के अगर आप जाओगे तो क्लास में आने का फायदा है। लेकिन अगर उस गलती को गलती ही रहने दोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब मैंने कहा कि 5 - 5 0 होता है। अब ये सुन के तो आपने कहीं ऑप्शन नंबर ए पे टिक नहीं कर दिया, गलत है। अगर ये सुन के किया है, तुक्का लगा, तब तो भाई तुक्का तो कभी सही नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बता दो, पहले ही गलत है। सबसे पहले लिखेंगे हम a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर था, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना था। कैसे निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर? बाहर तो माइनस बैठा है, क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ क्या आएगा? मैम माइनस माइनस प्लस। मतलब पहले ए इसको बताओ ना, इसको गुना कैसे? करना पड़ेगा, गुना करना अरे पड़ेगा इसमें। गुणा करके बताओ, मुझे मत बताओ, ऐसा बताओ कि हाँ ए प्लस हाँ माइनस है माइनस माइनस ए ठीक है। प्लस उसके प्लस बाद बी प्लस प्लस प्लस, बी। तो मैंने बताया था पहले ही कि ए का निशान माइनस का नहीं होता। ये जो ब्रैकेट है ये बीच में दीवार का काम कर रही होती है। इसका ये मतलब है कि माइनस ए का नहीं है, तो किसका है? माइनस दोनों का है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो जब इसको हमने गुणा किया तो ए यहाँ अंदर जमा का था, बाहर निकला तो माइनस बन गया। बी अंदर माइनस का था, बाहर निकला तो जमा का बन गया। अब जोड़ी बनाते हैं तो ए की जोड़ी बन गई माइनस के ए के साथ, और बी की जोड़ी बन गई जमा के बी के साथ। ए से ए कट गया तो ए वाली टर्म तो पूरी खत्म हो गई। बी में बी को जोड़ो तो उत्तर आ गया 2b। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बताओ अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी के लिए चैट हो चुके हैं फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, थोड़ा सा बड़ा है पर करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ये भी माइनस वाला है। तो 8x की घात 2 माइनस का निशान 3y जमा 4z की घात 2, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना है, किसको माइनस करना है तो उसको भी लिख लेते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 3x की घात 2 माइनस 3y। अब इसको सॉल्व करो, फिर से देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या होगा, अंदर वालों के साथ क्या होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से देखना कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, सब कुछ अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है पोल में जा करके दे दो। डन मैम। ओके ठीक है, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड। थोड़ा सोच समझ के कर लो, किस बात की जल्दी है, अच्छे से करो, आराम से करो। इस क्वेश्चन के बाद मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी कि कहाँ पर सबने क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे जितने भी पोल के क्वेश्चन थे पूरी कॉपी देखूंगी Done, कहाँ ma'am. कहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। ओके जिनका हो चुका है वेरी गुड, सभी ट्राई करते रहो। Done, ma'am. ठीक है, डन मैम। ओके बेटा,
सभी ट्राई करते रहो, सभी कोशिश करते रहो। बीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और 21 बच्चों ने आंसर दे दिया और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम पोल ही नहीं चल रहा। क्यों, क्या हो गया? अच्छा, क्लास को लेफ्ट करके ना फटाफट से ज्वाइन करो, ठीक है? फटाफट से क्लास को लेफ्ट करके बिल्कुल क्विकली ज्वाइन Done, करो। ma'am. ओके भाई, जिनका हो चुका है, जिनका हो चुका है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और जिनका नहीं हुआ वो सॉल्व करके आंसर दो, क्योंकि अगर हम 10th के मैथ की बात करें तो 2-3 चैप्टर तो इन्हीं सवालों से भरे पड़े हैं, इसी तरह के सवाल हैं उन सभी में। तो इसीलिए मेहनत करो, कोशिश करो। नहीं होता, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछा करो, ठीक है? अभी बताओ खुशबू, अभी नजर आया? डन मैम। मैम डन मैम। ओके ओके ओके। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी क्या कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके यस बोलो। डन मैम। ओके, जिनको समय चाहिए माइक ऑन करके यस बोलो। किसी को नहीं चाहिए तो चलो फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी पोल हो चुका है। पहले तो इसका रिजल्ट देख लो। 31 बच्चों ने आंसर किया और 14 बच्चों का अभी बता दूं तो सही है, लेकिन 16 बच्चों का गलत है। तो मतलब गलत बच्चों की संख्या ज्यादा है, सही बच्चों की कम है। तो डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे इसको पहले तो लिख लेते हैं। 8x² का 8x² ही आएगा, -3y का -3y ही आएगा, क्योंकि ये तो ना ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले से ब्रैकेट के बाहर ही है, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कैसे लिखो बताओ? इसको मैं कैसे लिखूं? -3x -3x² मैम +3y। 3y. ओके, ठीक है। अब जोड़े बनाओ, समान पदों को लिखो। 8x² किसके समान है? तो -3x² के समान है। माइनस का 3y किसके समान है? तो जमा के 3y के समान है। और अकेला कौन है जिसका कोई जोड़ीदार ही नहीं? +4z²। 4z²। ठीक है, तो अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 8 और 3 को माइनस करना है। 8 में से 3 गए तो 5, यहाँ पर बच गया 5x²। ये जमा का 3y है, ये माइनस का 3y ये है। 0 हो जाएगा। बिल्कुल, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको काट दो तो ये कट गया। माइनस के 3y से जमा का 3y कट गया, ये तो खत्म हो गया। आगे कौन बच गया? आगे बच गया जमा का। +4z²। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 5x² और जमा का 4z², जो कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और बाकी सभी आंसर जो है वो गलत है। जरूरी नहीं है उसको देखना, इससे अच्छा तो पुरानी देख लो, कोई पुरानी जो आपने कभी बनी होगी रामायण, उसको देख लो, ठीक है? चलो, ये हमने कर दिया अभी। अब बताओ मुझे अपनी अपनी नोटबुक, किस बच्चे ने कहां पर सभी सवाल किए हैं? क्योंकि बहुत से बच्चों के आंसर गलत इस कारण से होते हैं कि वो कॉपी पे सॉल्व करना ही नहीं चाहते। माना कि अवंती की लाइव क्लास है, पर सॉल्व करोगे तभी तो आंसर पाओगे ना, बिना सॉल्व किए तो आंसर नहीं पाए हमको मिलते। एक एक करके देखूंगी। खुशबू, पहले आपकी देख रही हूँ, शुरू से बताओ सारे सवाल कहाँ आपने किए पोल वाले? ये तो एक ही सवाल है, इससे पीछे वाला बताओ। अलग अलग पेज पे किए हैं? अच्छा, तो फिर ढूंढ लो।
ओके प्रीति आप बता दो। हाँ 2 सवाल तो मुझे दिख गए, बाकी नहीं दिख रहे पर। अच्छा आप अलग से मतलब पेपर पे करते हो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इन्होंने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके किए हैं, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करके करेगा उसके 80% चांस होते हैं कि आंसर सही आएगा, पर जो कॉपी पे नहीं करेंगे फिर तो 100% चांस है कि गलत आएगा। ओके प्रीति आपका हाँ एक क्वेश्चन तो दिख गया, बाकी बताओ। ओके बाकी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। प्रीति ने भी किए हैं, शाबाश बहुत अच्छे। शिवानी आपका देख रही हूँ तो वेरी गुड भाई, शिवानी ने भी किए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सारे सवाल किए हैं। खुशबू आपका मैं देख रही हूँ तो हाँ अभी देखो खुशबू के भी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे। और भी बताओ। ओके अमन अपना दिखा रहे हैं नोटबुक। हाँ क्वेश्चन तो सभी किए हुए हैं, सभी किए कि एक ही किया है? दिख तो रहे हैं वैसे काफी। सभी है मैम। हाँ ठीक है 3-4 क्वेश्चंस है। ये त्रिभुज त्रिभुज तो हमने नहीं पढ़ा, ये क्यों बनाया? ये थोड़ी ना हमने पढ़ा था। ओके अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है अश्विनी ने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं, वेरी गुड। हाँ तो ऐसे होता ना, प्रैक्टिस करके आता है सब कुछ, ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है कोशिश क्या करो भाई। हाँ और बताओ। अच्छा अयान और अल्फिया, हाँ ऊपर देखो स्पीकर के साथ ऐसे कुछ बना है ना आंख की तरह, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन होगा, ठीक है। एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन आ गए क्या? ओके अंशिका आपका मैं देख रही हूँ, हाँ ठीक है। देखो रुको अयान यहाँ देखो ऐसे बनाओगे, देखो ऊपर स्पीकर के पास इस पे क्लिक करोगे ना तो बैक कैमरा खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है फिर फ्रंट कैमरा से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके आयशा आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है गुड नाइट। नहीं मोनिका पहले कॉपी दिखाओ अपनी, कहाँ आपने सॉल्व किया। ओके नेहा आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है वेरी गुड सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो अभी क्योंकि हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में अगला टॉपिक वैसे भी नहीं हो पाएगा, पर देख लो आगे पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे अब बहुपद के बारे में, यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर जो है वो असलियत में स्टार्ट हो जाएगा। पीछे जो किया वो भी जरूरी था बहुपद सीखने के लिए, पर अब कल से हम अगली क्लास से हम बहुपद पे ही पूरा फोकस करने वाले हैं, और कल की क्लास में ही जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसी टॉपिक से पेपर में भी क्वेश्चन आता है, और पक्का आता है, ठीक है 100% गारंटी है कि जिस जो क्वेश्चन हम कल करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अगली क्लास को जरूर ज्वाइन करना। चलो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी जिन बच्चों का डाउट है इन क्वेश्चंस में वो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।